हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन। आप लोगों ने पिछली स्टोरी में मुझे ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सीरियसली दिल से थैंक यू सो मच सबके लिए। बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं बोल सकती, पर हाँ 2 3 4 5 लोगों का ऐसा कमेंट आया था। 2 3 4 5 लोग ऐसा बोलती हूँ जैसे सीरियल वाइज गिना रही हूँ, काउंटिंग, सॉरी। पर बहुत अच्छे कमेंट थे जो थोड़ा सा मैं कम अनमोटिवेट थी ना कि कैसा लगेगा, क्यों पसंद आएगा कि नहीं, थोड़ा नर्वस थी स्टोरी को लेकर के। वो कमेंट पढ़ने के बाद सीरियसली लिटरली बता रही हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन आई है अंदर। बहुत ज़्यादा मैं अपने आप में एनर्जी महसूस कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच इन अगेन, और प्लीज़ ऐसे ही ढेर सारा प्यार। मेरी आवाज़ ख़राब थी फिर भी आप लोगों ने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ और मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती। मैं बहुत खुश हूँ जिन लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया और जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया और इतना प्यार दिया, थैंक यू। तो चलते हैं अपनी न्यू स्टोरी की जर्नी पे, जिसका नाम है आई एम नॉट ओवर माई फर्स्ट लव। चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। हम 8 या 9 साल के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो मॉर्निंग के टाइम, सुबह टाइम उठते ही उसने आँख तक नहीं खोली और म्यूजिक पे डांस करते हुए उठता है। और उसकी माँ जो वॉशरूम में अभी शावर ले रहा था, वो लेकर के जैसे ही आता है वैसे प्रिटेंड करता है कि वो योगा कर रहा है। तो उसकी माँ उसको देख के मुस्कुराता है और स्कूल का टाइम हो जाता है। उसकी माँ ने न्यू एडमिशन करवाया है न्यू स्कूल में एडमिशन करवाया उसका। तो शायद न्यू जगह है, नया नए शहर में नई जगह आया है उसका डैड। तो और उसका हाथ पकड़ करके छोटे से बच्चे का बस स्टैंड के पास खड़ा है। बस आती है तो उसको बताता है कि देखो ये वाली बस है जो 85 नंबर की बस है, ये तुमको सीधे स्कूल में लेके जाएगी, स्कूल के गेट पे। तो कहता है ठीक है मॉम, और बस के अंदर जाते ही दोनों, उसका जो माँ था वो भी बस के अंदर जाता है, उसको स्कूल में छोड़ता है। तो कहता है बाय मॉम, तो कहता है बाय बेटा, और फिर आगे जाता है तो उसकी जो माँ है वो बोलता है आयुन, हाँ मॉम, ध्यान रखना अपना, खाना टाइम से खा लेना। तो कहता ओके मॉम, और ये बोल के वो अंदर चला जाता है। अब देखते हैं जो ये छोटे बच्चे की मॉम है वो विंग है और ये एक लड़का है। तो विंग अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। उसने अभी अपनी जो उसका शहर था, न्यू सिटी में जॉब मिली है उसको, तो वहाँ पे उसको शिफ्ट होना पड़ा। प्लस अपने बच्चे के साथ अकेले ही रहता है, सारी चीज़ें वो अपने बच्चे के लिए खुद ही करना पड़ता है उसको। अब देखते हैं युवान को स्कूल में हर जगह डांस करता है, हर जगह डांस। आर्ट क्लासेस है उसके, तो आर्ट में भी वो ड्राइंग कर रहा है और बहुत खूबसूरती के साथ वो स्केच, जो भी ड्राइंग 8 9 साल के बच्चे को बनाने के लिए दिया जाता है वो बहुत खूबसूरती के साथ ही बनाता है। यूनिक, शायद बाय बर्थ ही है, तो वो चीज़ें बनाता है, वो अट्रैक्ट करती है। टीचर, गर्ल्स, बॉयज सब उसको अट्रैक्ट करती है। और वो आयुआन इतना नटखट है कि वो रोड पे डांस करता है। जो मवाली लोग घूमते रहते हैं रोड पे, उन लोगों के साथ, शराबियों के साथ भी डांस करे। बस उसको गाना सुनना चाहिए, गाने की आवाज़ उसके कान में जानी चाहिए और उसका पैर थिरकना चालू हो जाता है। ये है उसमें प्लस पॉइंट कि उस अपने आप को रोक नहीं सकता नाचने से। देखते हैं
उसकी टीचर्स, फर्स्ट डे है, उसके टीचर्स प्रिंसिपल के साथ पास आती है, उसको पकड़ के 4 टीचर्स, उसकी बारी 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 इंग्लिश, मैथ और बाकी जो भी हिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी उसकी टीचर्स पढ़ाती थी, उसकी जो क्लासेस लेती, सब टीचर आती है और उसकी कंप्लेन करती है ये हर वक्त डांस करता रहता है। और पेज अदर टीचर्स थी, वो बोलती है कि पढ़ता है पर पेपर के पीछे, बुक्स के पीछे, नोटबुक्स के पीछे ड्राइंग करता रहता है, एवरीथिंग कुछ ना कुछ करता रहता है, इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं, ये वो दुनिया भर का। तो उसकी जो प्रिंसिपल थी वो बोलता है तुम डांस करते हो, तुमने डांस किया? कहता नहीं, मैंने नहीं डांस किया। कहता अच्छा। तो सब टीचरों को वो बाहर भेजता है, बाहर भेजती है और उससे पूछती है तुमने डांस किया? तो कहता हाँ, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं म्यूजिक सुनता हूँ तो मुझे मेरे पैर रुकते ही नहीं है और डांस। तो कहता है स्टेप, तो कहता वो सिखाता है उनको। और अब देखते हैं जो टीचर उनको बुक देकर गई थी कि आप देखिए इसने क्या क्या किया है, उसके पीछे उसका जो आर्ट था, जो उसने ड्रॉ किया था, वो सच में 8-9 साल के बच्चे का तो लग नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रोफेशनल करते हैं चीज़ें। वो शौक के मारे देखने लगती है उस बच्चे को और टीचर्स को बोलती है कि बच्चे हैं, थोड़ा खेले कूदेंगे तो इतना माइंड मत किया करो, बच्चा पढ़ रहा है, एवरेज है, ठीक है, चलेगा। तो कहते हैं आप इतनी तरफदारी क्यों कर रही हैं मैम, बहुत नटखट है। तो कहते हैं ठीक है, कई बच्चे होते हैं नटखट, कई बच्चे शांत होते हैं, कई बच्चे नटखट होते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो ज़्यादा नटखट है, बस यही प्रॉब्लम है, पर उसकी एबिलिटी तो देखो। तुम थिरक सकती हो क्या? किसी गाने पे तुम डांस कर सकती हो? तो कहते हैं नहीं, ऐसे कैसे डांस कर सकते हो? तो कहते बस फिर सब में वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसमें है, उसकी प्रॉब्लम है। वो उसने बताया, मुझे एक्सप्लेन किया कि उसको गाने जैसे ही उसके कान में जाता है वैसे ही उसका पैर थिरकना चालू हो जाता है। तो है, बच्चा है छोटा, इतना क्या इशू बनाना, चलो ठीक है। अब देखते हैं जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने ये कह करके तो उन टीचरों का मुंह तो बंद कर दिया था, चलो ठीक है। अब आयुआन के लिए थोड़ी इजी हो गई थी चीज़ें उस स्कूल में कि टीचर्स अब ज़्यादा कंप्लेन उसके बारे में नहीं करती थी। नेक्स्ट डे आयुआन आता है, सेम पढ़ाई सब देखते हैं। अब थर्ड डे शाम के टाइम देखते हैं, उसकी मॉम जॉब करती है, उसकी मॉम जो है जॉब करता है, विंग जॉब करता है। तो विंग आता है, बोलता है आयुआन होमवर्क हो रहा है, और विंग किचन में था। कहता हाँ मॉम, होमवर्क ही कर रहा हूँ, और म्यूजिक पे वो थिरक रहा था, बैठे बैठे ही थिरक रहा था, स्टेप मूवमेंट कर रहा था हाथ का। और फिर उसको एक न्यूज़ मिलती है कि चाइना में जिस जगह वो रहते हैं उसके आसपास के एरिया में कोई ड्राइंग कंपटीशन है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो आप, और 3 से 4 हज़ार का खर्चा है। और दूसरा कि डांस का भी कंपटीशन है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसको भी 4 से 5 हज़ार का खर्च है। आयुआन का दिमाग काम करना बंद कर दिया, शौक होता ही है। तब तक उसकी माँ कह रही क्या सुन रहे हो युआन? कहता कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं। और मॉम विंग आकर के टीवी बंद करके चला जाता है। कहता फालतू चीज़ें मत सुनो, अपना होमवर्क करो, ठीक है? कहता ओके मॉम। नेक्स्ट डे आयुआन सोचता है कि क्या करूं, कैसे मैं ड्राइंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूं और डांस में भी, पर करूं तो करूं कैसे, सोच ही रहा था। बस मैं पूरा टाइम ये सोच ही रहा था। वो आयुआन इतना बड़ा है कि बस जो उस विंग ने दिखाया था उस बस में आराम से चढ़ जाता है। और विंग ने बस वाले को स्पेशली बोला था कि आप यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देना और प्लीज़ ध्यान रखना।
और बस वाला थोड़ा काइंड था। और एक घर के आसपास जो नेबर थे विंग के, उनको भी विंग ने बोल के रखा था कि देखिए मेरा अगर बेटा जल्दी आ जाता है तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा और कुछ नहीं। तो वो लोग भी बोलते हैं ठीक है। अब देखते हैं, एक दिन आयुआन ने ऐसे ही सोचते सोचते रोड क्रॉस कर रहा था। बस अभी लेट थी आने में, उसको स्कूल से तो निकल चुका था, बस आने में लेट थी। पीछे उसके कुछ म्यूजिक वगैरह बज रहा था, हल्की हल्की उसकी कानों में आवाज़ें आ रही थी। और उस पर थिरकते थिरकते कब रोड के बीच में चला जाता है उसको पता नहीं चलता, और एक गाड़ी आकर के उससे टकरा जाती है। जोर से नहीं, बिल्कुल आयुआन के जस्ट पैर के पास उसका ब्रेक लगता है और आयुआन डर के मारे गिर जाता है सड़क पे और उसका घुटने में छिल जाता है। वो उसको गाड़ी से हिट नहीं हुआ था, बस वो डर के मारे जब उसके पास सडन ब्रेक लगा तो आयुआन डर गया और डर के मारे वो गिर गया तो उसके घुटने में छिल गया रोड पे। और रोड पे दर्द होता है तो उसके छिल गया। जो पर्सन उस गाड़ी में बैठा हुआ था उसने बोला क्या हुआ, अचानक ब्रेक क्यों लग रहा है? तो ड्राइवर बोलता है सर एक बच्चा गाड़ी के सामने आ गया। कहते क्या? कहता हाँ सर। और वो पर्सन गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है तो ड्राइवर बोलता है सर मैं देख लेता हूँ। कहता कोई ज़रूरत नहीं है। और उस बच्चे को वो देखता है तो उसका घुटना छिल गया था। आयुआन रोया तो नहीं था, बस उसका घुटना छिल गया तो उसको दर्द हो रहा था और कुछ नहीं। तो कहता बच्चे आपको लगी? तो कहता हाँ छिल गया है आपकी वजह से। तो कहता मैंने नहीं चोट लगाया। कहता आपके कार से ही हिट हुआ मुझे। कहता बेटा मेरे कार से हिट नहीं हुआ, आप रोड में खड़े थे, इसके वजह से कार का ब्रेक आपके पैर के पास लगा, आपको टक्कर नहीं मारा कार ने। कहता जो भी हो मुझे दर्द तो हो रहा है ना। और ये बोल के आयुआन उनको घूरता है। कहता ठीक है मैं डॉक्टर के पास लेके चलूँ? कहते इतनी एहसान की ज़रूरत नहीं है, एक तो टक्कर मारते हो ऊपर से डॉक्टर का इलाज करवाओगे, मैं कर लूँगा अपने से खुद से। कहते और तुम रोड के बीच में क्या कर रहे थे बेटा? कहता कुछ नहीं कर रहा था, बस मेरा ध्यान नहीं था, मैं रोड पे आ गया। और तुम इस स्कूल में पढ़ते हो? कहते हैं हाँ। क्यों, आपको भी पढ़ना है? आयुआन थोड़ा सा था चंचल और बोलने वाला, तो कहता हाँ क्यों, आपको भी पढ़ना है? कहता नहीं बेटा मेरी पढ़ने की उम्र नहीं है। तो कहता है फिर क्यों आप पूछ रहे हो? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब कि यहीं कहीं आसपास के स्कूल में पढ़ रहा हूँ का ना? कहता हाँ गलती हो गई। और जो पर्सन उससे बात कर रहा था आयुआन से, वो अभी बात कर ही रहा था, तब तक एक आयुआन के उम्र का ही एक बच्चा आता है। तो कहता अंकल आप आ गए, आज आप लेने आए मुझे? वो पर्सन बोलता है हाँ बेटा। ठीक है। आयुआन बोलता है जिंगे तुम इनके सन हो? तो कहता नहीं बुद्धू ये मेरे अंकल है। तो कहता अच्छा तो ये तुम्हारे अंकल है? तो जिंगी बोलता है हाँ। कहता अच्छा देखो तुम्हारे अंकल क्या मेरे पैरों को क्या किया, टक्कर मारी इन्होंने। तो जिंगी बोलता है हाँ अंकल आपने टक्कर मारी? तो कहता है नहीं बेटा मैंने टक्कर नहीं मारी, वो डर के मारे गिर गया रोड पे तो उसके वजह से उसको चोट लग गया। कहता आयुआन अंकल ने तुम्हें टक्कर नहीं मारी? तो कहता जिंगी उन्होंने मारी, वो झूठ बोल रहे हैं। तो जिंगी बोलता मेरे अंकल झूठ नहीं बोलते आयुआन। कहते तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ नहीं बोलते? आयुआन वो सच में वो अंकल कभी झूठ नहीं बोलते। अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारे अंकल का क्या नाम है? तो कहते लानवांग जी। तुम्हारे अंकल ने ही मुझे चोट दिया। आयुआन मेरे अंकल झूठ नहीं बोलते। तो मेरे अंकल ने बोला ना कि नहीं मारा उन्होंने, तो नहीं मारा होगा। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, अभी मुझे घर जाना है और मम्मा देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। तो कहता आयुआन मैं
तुमको पट्टी लगवा दूँ डॉक्टर से? तो कहता नहीं, रहने दो, मैं घर जाके खुद ही लगा लूँगा, मम्मा जब तक आएगी तब तक मैं खुद पट्टी कर लूँगा, ठीक है? कहता ओके आयुन, अपना ध्यान रखना, और हाँ अगर कुछ हो तो मुझे फ़ोन करना। तो कहता ठीक है जिंकी। तब तक आयुन की बस भी आ गई थी। आयुन अपने बस में अपने दोस्त को बाय बोल करके चला जाता है। अब देखते हैं वांगजी के गाड़ी का सीन। जिंगी वांगजी के पास बैठा हो, कहता अंकल सच में आपने उसको टक्कर मारी? तो कहता नहीं, मैंने नहीं मारी, वो रोड के पास रोड पे था, तो मेरे ड्राइवर ने उसके सामने ब्रेक लगाया, उसको टक्कर नहीं मारी, और वो डर के मारे गिर गया रोड पे, उसके वजह से उसका पैर में चोट लग गई। कहता अच्छा। पता है अंकल, आयुन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, और पता है अंकल वो ड्राइंग में भी अच्छा है और डांस में भी अच्छा है। कहता अच्छा। और वांगजी को जब डांस सुनता है तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है बच्चे में। कहता अच्छा। कहता हाँ अंकल, और पता है जो हमारे चाइना में वो डांस कंपटीशन होने वाला है ना, वो उसमें जाना चाहता है, पर उसकी मम्मी नहीं बोलेगी और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, और वो चाइना में जो ड्राइंग कंपटीशन होता है उसमें भी जाना चाहता है, और उसमें भी नहीं जा पाएगा, दोनों में से किसी में भी नहीं जा पाएगा। वो थोड़ा टेंशन में है, उसको थोड़ा बुरा लग रहा है कि वो नहीं जा पाएगा। तो कहते हैं वो ड्राइंग भी करता है? कहता हाँ, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है अंकल, आप देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। कहते हैं अच्छा, इतनी अच्छी ड्राइंग बनाता है? तो कहता हाँ। और वांगजी को जब ड्राइंग का नाम सुनता है तो किसी की याद आती है। तो कहता है ठीक है, अगर इतनी अच्छी ड्राइंग बनाता है तो कल कोई अच्छी सी ड्राइंग बनवा के लेकर आना। कहते हैं क्यों? कहते हैं शायद मैं मदद कर दूँ तुम्हारे दोस्त का। कहते सच में? तो कहते हाँ, अगर मुझे उसकी ड्राइंग पसंद आई तो मैं मदद कर सकता हूँ। कहते सच में? प्रॉमिस करो। तो कहते हाँ बाबा, जिंकी तुम तो उसकी तरह मुझे झूठा साबित करने पे तुले हुए हो। तो कहते नहीं अंकल, ऐसा नहीं है, प्रॉमिस करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरा दोस्त खुश हो जाएगा, कितना खुश हो जाएगा वो अगर सुनेगा कि उसके ड्राइंग कंपटीशन में वो जाने वाला है। तो कहते पहले अभी गया नहीं है बेटा, जब मुझे पसंद आएगा तब मैं उसका एडमिशन करवाऊँगा ना। तो कहते सच में ना? तो कहते हाँ बाबा। कहता पर एक से तो रह जाएगा ना, फिर उसको डांस भी करना है। तो कहता ठीक है, डांस का भी कुछ देखते हैं। तो कहता आपने ड्राइंग का तो बोला कि आपको ड्राइंग करा के दिखा दूंगा, तो फिर डांस कैसे करवा के दिखाऊं आपको? वांगजी बोलता है क्या करे क्या? चिंकी बोलता है अंकल आप बोलो क्या करे। और वो अपने चिक्स होता है ना, थोड़ी बोलते हैं उसको, जो भी हो, उसको बार बार अपने उंगलियों से प्रेस करके बोलता है, क्या जैसे सोचने का इमोजी नहीं होता है, वो वैसे थोड़ी को बार बार पिंच करके बोलते क्या करे। वांगजी बोलते हैं उसकी कमजोरी क्या है? कहते म्यूज़िक, उसकी कमजोरी म्यूज़िक है, वो जहाँ भी म्यूजिक सुन लेता है ना उसको डांस करने का हो जाता है, डांस ही करता है वो। तो कहता है ठीक है, तो एक काम करते पहले उसका ड्राइंग देखते हैं, फिर उसको हमारे घर पे इनवाइट करो। कहता नहीं वो आएगा। कहता क्यों? कहता उसकी मॉम अकेले रहती है अंकल, और वो शाम हो जाती है उसको जाते जाते, तो शायद एक्स्ट्रा क्लास, मैं उससे पूछूंगा। ठीक? कहते ठीक है। और उसकी माँ अकेली रहती है, उसके डैड? तो जिंगी बोलता है अंकल उसके डैड बोलता है कि मेरे डैड नहीं है। कहते नहीं है? क्या मतलब? कहते पता नहीं, उसके मॉम में ऐसे ही, जब भी वो अपने डैड के बारे में अपने मॉम से पूछता है तो उसकी मॉम बोलती है कि उसके डैड नहीं। तो वो भी बोल रहा था कि मेरे डैड नहीं है। तो कहते अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो पहले हम ड्राइंग का देखेंगे फिर हम डांस का देखेंगे, ओके? तो कहते ठीक है। और ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं, वांगजी और जिंगी बातें करते करते घर पे पहुंच जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डे जब जिंगी आयुन को बोलता है आयुन आर्ट क्लासेस में, आयुन। तो जिंगी बोलता है हाँ बोलो।
कहता है तुम मेरे लिए कुछ आर्ट बना सकते हो, कुछ ड्रॉ कर सकते हो। तो कहता है क्यों। कहता है अरे मेरे अंकल ने बोला ना कि अगर तुम उनको ड्राइंग करके दिखाओगे तो तुमको ड्राइंग कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट के लिए फीस दे देंगे, पार्टिसिपेट करने के लिए बोलेंगे। कहता है क्यों। पता नहीं, तुम ड्राइंग करके दे दो ना। तो कहते आयुन बोलता है नहीं, नहीं करके दूंगा। तो कहता है अरे आयुन मान भी जाओ, क्या रूड जैसा बिहेव करते हो, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना। नहीं, पर ऐसे कैसे मैं बना दूँ। तो कहता है जैसे बनाते हो, टीचर जब क्लास लेती है तो पीछे बनाते रहते हो, वैसे ही बना दो ना। तो कहता ठीक है, पर मैं उनसे पूछूंगा। तो कहता अच्छा ठीक है, बात कर लेना, तुम पहले बना दो। और आयुन उसको ड्राइंग करना था आर्ट क्लासेस में। इतनी मस्त उसने ड्राइंग की थी, इतनी ब्यूटीफुली ड्राइंग एंड कलर उसमें किया था। करके जिंगी को दे देता है, कहते लो दिखा देना। हाँ ठीक है। अरे यार आयुन तूने क्या कलर किया है। तो कहता है अभी चुप कर जा, पर हाँ मैं उनसे बात करूँगा। हाँ मॉम बोलती हैं कि स्ट्रेंजर से मदद नहीं लेना है और ना ही स्ट्रेंजर से अपनी कोई चीज़ें शेयर करते हैं, तो पहले मैं उनसे बात करूँ। जिंगी बोलता है आयुन वो मेरे अंकल ने, तो स्ट्रेंजर कैसे। तो कहते तेरे अंकल है, मैं नहीं जानता, तेरे डैड को मैं जानता हूँ, पर तेरे अंकल को नहीं जानता, उनको मैं कल ही देखा था, उन्होंने गाड़ी से टक्कर मारी थी। कहता हाँ गाड़ी की बात है, तो बता तेरा पैर कैसा है। कहता अभी ठीक है। अच्छा हुआ मॉम को पता नहीं चला, मॉम को आने से पहले ही मैंने पट्टियाँ कर ली थी। तो कहता अच्छा सॉरी ना, अंकल की तरफ से सॉरी बोलता हूँ मैं। तो कहता कोई बात नहीं, पर तेरे अंकल से मुझे बात करनी पड़ेगी। तो कहता ठीक है। अब देखते हैं शाम का टाइम। जिंगी क्या करता है, टीचर का फ़ोन लेता है, कहता मुझे अर्जेंट फ़ोन करना है। तो कहते क्यों बेटा। तो कहता मुझे अपने अंकल को फ़ोन करना है कि थोड़ा जल्दी आ जाए, सब चले जाते हैं तब अंकल आते हैं। तो कहते ठीक है, आप एक काम करो, मेरे फ़ोन से नहीं, ऑफिस में प्रिंसिपल के फ़ोन से कर लो बेटा। तो कहते ठीक है। अब वो ऑफिस में जाके प्रिंसिपल के फ़ोन से अपने अंकल को यानी वांगजी को फ़ोन करता है, उर्फ हंग मंजून को फ़ोन करता है। फ़ोन रिंग करता है, उसका वांगजी का जो मैनेजर था, और वो मीटिंग में था, वांगजी मीटिंग में था। उसका मैनेजर बोलता है सर स्कूल से फ़ोन है। कहता व्हाट। तो कहता हाँ। मीटिंग को पोज करके 2 मिनट के लिए बाहर आ कर के बात करता है। तो जिंगी बोलता है अंकल आपको थोड़ा जल्दी आना है और आयुन को भी आपसे बात करनी है। तो कहते आयुन कौन। कहता आपने जिसको टक्कर मारी थी। तो कहता अच्छा ठीक है, उसका नाम आयुन है। तो कहता हाँ, तो आपको जल्दी आना है। तो कहता कितना जल्दी। कहता 15 मिनट जल्दी। तो कहता ठीक है। और अब देखते हैं स्कूल छूटने के बाद 15 मिनट पहले ही वांगजी आ गया था। सब बच्चे निकल रहे थे, आयुन और जिंगी भी निकल के। आयुन की बस तो थोड़ा लेट ही आती है, 10 मिनट के बाद आती है, स्कूल छूटने के बाद 5-10 मिनट के बाद ही आती है। तब जिंगी के पास और आयुन के पास टाइम था 5-10 मिनट, जब तक आयुन का बस नहीं आ जाती है। आयुन जिंगी के अंकल, जो कार खड़ी थी जिंगी के अंकल की, वहाँ पे जाते हैं। आयुन बोलता है ड्राइवर अंकल। तो बोलो बेटा। कहता आपने क्यों टक्कर मारी थी मुझे कल। कहता बेटा मैंने टक्कर नहीं मारी थी, आप खुद रास्ते में खड़े थे। तो कहते इसका क्या मतलब, आप मैं रास्ते में कोई भी खड़ा रहेगा तो आप टक्कर मार दोगे। कहता बेटा मैंने टक्कर नहीं मारी, ब्रेक लगते लगते आपके पैर के पास रुकी गाड़ी। कहता ठीक है, पर पता है कितना चोट लगा है, मुझे दर्द हो रहा था, अभी तो और भी दर्द हो रहा है। वांगजी बोलते हैं चलो मैं डॉक्टर के पास दिखा देता हूँ। कहता कोई ज़रूरत नहीं है। और आप क्या बोल रहे थे। जिंगी बता रहा था कि आप मुझे ड्राइंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे थे। कहता हाँ, अगर मुझे तुम्हारी ड्राइंग पसंद आई तो मैं फीस तुम्हारी भर दूंगा। जिंगी ने बोला कि तुम
तुम्हारे पास पैसे नहीं है कि तुम फीस भर सको? तो कहते हैं ऐसा नहीं है, मेरे पास मॉम के पास पैसे है, पर मॉम अलाउ नहीं करती हैं मुझे ड्राइंग के लिए और डांस के लिए। तो कहते हैं ऐसा क्यों? तब पता नहीं, वो तो मॉम को पता, और आप ज़्यादा क्वेश्चन मत करिए, मॉम ने बोला है स्ट्रेंजर्स लोगों से बात नहीं करते। कहते हैं बेटा मैं स्ट्रेंजर्स नहीं हूँ, और मैं जिंगी का अंकल हूँ, तो मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ। तो कहता फिर भी, कहता ठीक है, अगर आपको मुझे जानना है तो एक काम करते हैं, आप मेरे साथ कहीं चल सकते हो। कहते हैं नहीं, मेरी बस छूट जाएगी तो मुझे घर ड्रॉप कौन करेगा? तो कहते मैं कर दूँगा। कहते नहीं नहीं, वो बस वाले अंकल को मॉम ने बोला हुआ है, तो बस वाले अंकल बोलेंगे कि मैं कहाँ चला गया। तो वांगजी बोलता है कि ठीक है, मैं बस वाले अंकल को बोल दूँगा कि मैं तुम्हारे मॉम को ना बोले। तो कहता ठीक है, पर मैं कल जाऊँगा आपके साथ, ठीक? तो ठीक है। अब देखते हैं अगली मॉर्निंग, सेम युआन का सेम रूटीन चालू रहता है। अभी स्कूल छूटने में आधा घंटा बाकी था, तभी वांगजी अपने मैनेजर को बोलता है, सेक्रेटरी ऑफ मैनेजर पर्सनल था उसका, जो वांगजी के बचपन से तो नहीं कह सकते, टीनेजर से उनको गाइड कर रहा था। उनसे बोलते हैं कि अंकल मुझे स्कूल जाना है। तो कहते पर अभी तो कल ही गए थे ना सर, और अर्जेंट मीटिंग है। तो कहते व्हाटएवर जो भी है देख लेना, किसी को बोल दीजिए देख ले, मुझे जाना है। तो कहते पर क्यों? कहते मेरे ड्राइवर ने जिसको टक्कर मारी थी उसको ट्रीट देना है। कहते व्हाट सर, पर आप और उस बच्चे को ट्रीट? अरे ड्राइवर को बोल दीजिए, मैं जाके कर देता हूँ। तो कहते नहीं, समझिए बात को। पर कहते सर आप उस बच्चे से इतना क्यों अपने आप को? तो कहते पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या है, पर वो कुछ करना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है, तो बस मैं हेल्प कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो कहते ओके सर, पर वो हेल्प मैं भी तो कर सकता हूँ, कोई और भी कर सकता है। कहते नहीं, मैं करना चाहता हूँ। और मैनेजर ये देख कर कहते कुछ तो है, और कुछ बोलते नहीं है, बस अपने मन में सोचते हैं वो। अब देखते हैं स्कूल की छुट्टी होने का टाइम, छुट्टी हो जाती है और वांगजी वहीं पे खड़ा है। 10 मिनट पहले ही वो पहुंच चुका है। जिंगी आयुआन आते हैं। आयुआन को माइंड में था ही नहीं कि मतलब वांगजी आ जाएगा, वो भूल भी गया था। अपने बस का वेट कर रहा है। जिंगी अपनी कार को ढूंढ रहा है। भाई उस रोज़ जिंगी के अंकल या फादर नहीं आते उसको लेने के लिए, ड्रॉप करने के लिए उसके फादर आते हैं, पर लेने के लिए उसके फादर नहीं आते हैं रोज़ रोज़, क्योंकि वो बिजनेसमैन का बेटा है, तो रोज़ रोज़ तो उसके फादर आ नहीं सकते। कभी है होता है कि उसके फादर की या फिर उसके ग्रैंडफादर की मीटिंग्स वगैरह ना हो, काम ना हो तो आ जाते हैं। बाकी वो घर के जो ड्राइवर्स होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं उनके पास, उनके से ही जाता है वो। तो जिनकी अपनी गाड़ी को देख ही रहा था, तब तक उसकी नज़र अपनी गाड़ी पे पड़ती है, तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आई है गाड़ी। और बोलता है कि आयुआन तुम चले जाओगे? तो कहता हाँ आ जाएगी बस तो मैं चला जाऊँगा। और अब देखते हैं उसकी बस, आयुआन तब तक खड़ा रहता है, रोज़ का उसका है, जब तक खड़ा रहता है जब तक आयुआन की बस ना आ जाए। जिंगी जब तक खड़ा रहता है उसके पास, तब तक खड़ा रहता है जब तक उसकी बस ना आ जाए। तो जिंगी उसके पास खड़ा ही था और वो लोग बातें कर रहे थे। वांगजी ये सब नोटिस कर रहा था। आयुआन की बस जैसे ही आई वैसे ही जिंगी कहता ओके बाय बाय आयुआन। तो कहता है बाय, और वो बस में जाने वाला ही था, तभी वांगजी बोलता है आयुआन? कहता हाँ अंकल। तो कहता आज तुमने बोला था ना कि मेरे साथ चलोगे? तो कहता हाँ, पर अंकल मॉम को जाके बोलेंगे तो? कहता मैं बात कर लेता हूँ। और वो जो कंडक्टर होता है बस का, उनको बोलता है
कि देखिए इनको मैं छोड़ दूँगा, आप टेंशन मत लीजिएगा और इनके मॉम को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं पर सर ऐसे कैसे किसी बच्चे को, तो कहते हैं देखिए इस बच्चे के साथ मेरा भी बच्चा पढ़ता है, तो आप टेंशन फ्री रहिए। तो कहता है ठीक है। अब देखते हैं सीन उस रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट में दोनों मस्त में खा पी रहे हैं, दोनों जिंगी और आयुवान मस्त में खा रहे। वांगजी दोनों को देख रहा है। वांगजी बोलता है बाय द वे तुम ड्राइंग अच्छा कर लेते हो? कहते हैं हाँ अच्छा कर लेता हूँ, पर मॉम को पसंद नहीं है। अफसोस कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा और ना ही मेरे पास पैसे हैं। कहता है ठीक है तुमको पार्टिसिपेट करना है? कहता हाँ करना तो था, पर मेरे पास पैसे नहीं है। वांगजी बोलता है ठीक है पैसे मैं देता हूँ। कहता है नहीं नहीं पैसे आपसे पैसे नहीं ले सकता मैं। तो कहता है क्यों? क्योंकि मेरी मॉम बोलती हैं कि किसी से उधार नहीं लेना चाहिए कोई भी चीज़, और अगर इमरजेंसी में किसी से उधार भी लेना पड़े तो उसको लौटा देना चाहिए जब आपके पास चीज़ें आ जाएं। वो चीज़ ले लो, इसमें क्या है, मैं दे रहा हूँ ना। तो कहते नहीं ऐसे नहीं लूँगा पैसे। तो कहता फिर कैसे लो? आयुन सोचता है, सोच के बोलता है ठीक है एक काम करो तो मैं आपसे पैसे ले लेता हूँ, पर मैं जब कंपटीशन जीतूंगा ना और जो मुझे पैसे मिलेंगे उसमें से मैं आपको सारे पैसे दे दूँगा। तो कहता ठीक है डन। तो आयुन बोलता है ठीक है फिर आप दे दीजिएगा मेरे पैसे। तो कहते उसके लिए स्कूल में जाना पड़ेगा? तो कहता हाँ। अब वहाँ से आयुआन जिंगी उस स्कूल एकेडमी जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए एकेडमी बना हुआ था वहाँ पे जाते हैं। फॉर्म वगैरह फिल होता है वहाँ पे, तीनों के तीनों जाते हैं। वो बोलते हैं आपके फादर? कहते वो तो नहीं है। आपकी मदर साथ में नहीं है? तो कहते हाँ वो। कहते देखिए उनको लेकर आइए। और आयुआन कुछ सोचता है, कहता हाँ ये मेरे फादर हैं। कहते क्या? कहते हाँ। और वांगजी शॉक। वांगजी की तरफ फॉर्म बढ़ाया जाता है कि भाई सिग्नेचर करो। वांगजी कुछ सोचता है फिर सिग्नेचर कर देता है। इसके बाद कहता हाँ मेरा हो गया, हाँ अब मुझे आप घर पे छोड़ दीजिए। पर तुम्हारे फादर नहीं है तो तुमने मुझे फादर की सिग्नेचर क्यों करवाया? तो कहते हैं अरे मान लीजिए ना, कौन सा आप मेरे फादर बन गए? मान लीजिए मुझे कंपटीशन जीतना है, आपको पैसे देने, अगर मैं जीतूंगा तो आपके पैसे वापस आएंगे और नहीं जीता तो आपके पैसे नहीं वापस आएंगे। ठीक, मुझे जिताने के लिए आपको मेरा फादर बनना पड़ेगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वांगजी कहता ये लड़का कितना बोलता है। कहता आपने कुछ कहा? तो कहता नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है चलो तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर देते हैं तुमको। कहता घर पे नहीं ड्रॉप करना, हाँ बाहर ही ड्रॉप कर देना, मैं घर में घर पे चला ही जाऊँगा। वांगजी उसका जो एरिया था वहाँ पे ड्रॉप कर देता है। जिंगी उसको बाय बोलता है, जिंगी को आयुआन बाय बोलता है। फिर जैसे ही मुड़ता है वैसे ही वांगजी को भी बोलता है बाय बाय। और फिर इसके बाद बोलता है मैं आपको क्या बुलाऊँ? वांगजी बोलता है क्या बुला सकते हो तुम? तो कहता मैं सोच रहा हूँ कि अंकल बुलाऊं? तो कहते हैं तुम्हारी मर्जी। वैसे आप इतना रूड कैसे बात कर सकते हैं और एक छोटे से बच्चे से? कहता मैं रूड बात नहीं कर रहा। और ये सारे मैनेजर देख रहे थे क्योंकि 24 घंटा मैनेजर के साथ ही वो रहता था, तो मैनेजर सब ऑब्जर्व कर रहे थे। अभी कहता ठीक है बाय अंकल। तो कहता बाय। आयुआन चाबी लेता है जिसको सब्जी वाले को विंग देकर जाता था चाबी, और प्रॉपर वहीं पे उसका दुकान था तो उन्हीं को चाबी देकर जाता था। सब्जी वाले से चाबी लेता तो वो बोलता है बेटा आप लेट नहीं हो गए? कहता हाँ वो एक्स्ट्रा क्लासेस थी ना मेरी, इसकी वजह से लेट हो गया अंकल। तो कहता अच्छा। वांगजी तब तक वहाँ पे रहता है जब तक आयुआन अपने घर के पास नहीं चला जाता है, अपने घर के एली में नहीं चला गया। कहता और जब एली में चला गया तब वांगजी की कार स्टार्ट हुई। वांगजी जिंगी से पूछता है जिंगी तुम्हारा दोस्त यहाँ पे रहता है? कहता हाँ वो थोड़ा पुअर है ना अंकल इसकी वजह से। तो कहता अच्छा ठीक है। तो जिंगी बोलता है बाय द वे आपको उसकी ड्राइंग कैसे लगी अंकल, आपने बताया नहीं? तो कहता
अच्छी थी। कहती अच्छी थी बस, मुझे तो बहुत सुंदर लगी थी। कहती बस अच्छी थी तभी तो पार्टिसिपेट करवाया। कहता हाँ ठीक है अंकल। और मैनेजर बोलते हैं बाबा ये लड़का कुछ ज़्यादा नोटी और तेज नहीं है? तो कहता है होना चाहिए बच्चों को, और वक्त सबको सब कुछ सिखा देता है। और इसके पास फादर नहीं है तो शायद कुछ ज़्यादा ही मैच्योर है। कहता हाँ फादर इसके नहीं है? कहता नहीं, अकेले मॉम है। उस हिसाब से ये ज़्यादा मैच्योर है। मैनेजर बोलते हैं ओके बाबा। अब वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं आयुआन का। आयुआन अपना होमवर्क करके मस्त में कंप्लीट कर लेता है। विंग आता है, कहता है आयुआन क्या हुआ बेटा, आज होमवर्क पहले ही कंप्लीट हो गया? कहता हाँ मॉम मैंने कर लिया, सब होमवर्क कर लिया। तो कहता ओके बेटा। भूख लगी है? कहता हाँ थोड़ी सी लगी तो है। विंग हाथ मुँह धोता है और फटाफट किचन में जाता है, खाना बनाता है, आयुआन को अपने खिलाता है। आयुआन बोलता है मॉम मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है। तो कहता हाँ बेटा कर लो ना, किसने बोला कि मत करो? तो कहता पर उसके लिए पैसे चाहिए ना, और आपके पास पैसे हैं नहीं। तो कहता अरे किसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं, और आपके लिए तो ट्यूशन आपने देखा है कि मैं देखूं? कहते नहीं, मेरे स्कूल के जब आता हूँ ना तो वहाँ पे ये एक शॉप है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी सब लोग जाते हैं वहाँ पे। तो कहता ठीक है, तो फीस पता की है? कहते हाँ 2000 के आसपास है। तो कहते ठीक है मैं कल दे दूँगी, आप जमा करवा देना। कहते ओके मॉम। और ये कह के सो जाता है। और विंग वहाँ आयुआन को सुलाने के बाद उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके हाथों पे किस करता है और कहता है मेरा बच्चा सॉरी ना बेटा। और किस लिए सॉरी बोल रहा है हमको नहीं पता, पर वो सॉरी बोल रहा है अपने बच्चे से। और वो सीलिंग को देखते देखते ही विंग उसकी कब आँखें लग जाती है, क्योंकि वो भी दिन भर थका हुआ था, उसको भी नहीं पता कि उसकी कब आँखें लग जाती है। देखते हैं मॉर्निंग के टाइम सेम आयुआन और विंग का वही सिचुएशन रूटीन वाला। अब वांग जी आज फिर शाम को आया था स्कूल छूटने के टाइम। तो आयुआन बोलते हैं आप रोज़ आएंगे क्या जिंगी को लेने के लिए? कहते नहीं। कहते अच्छा हाँ वो मॉम ने 2000 रुपये मुझे दिए थे, तो 1000 का मेरा पेंटिंग ब्रश वगैरह आ जाएगा, कलर्स वगैरह आ जाएगा, और 1000 आप रख लो, बाकी बचा 3000 रुपये, ठीक है? तो कहता है अरे नहीं ये भी रखो तुम। वांग जी बोलता है कि ये भी रखो पैसे, पेंटिंग ब्रश जो भी होगा तुम्हारा, कलर वगैरह वो सब अपना ले लो, और जब तुम फाइनल में जीत जाना तब मुझे दे देना पैसे इकट्ठे, ठीक है? पक्का ना? फिर ताने मत मारना आप, ना ही मुझे वापस मांगना। तो कहता ठीक है नहीं मांगूंगा। और उसके मैनेजर सुन करके हंस रहे हैं कि ये कैसे बोलता है, वांग जी से कभी किसी ने ऐसे जिंगी भी बात नहीं करता है, और ये लड़का पटर पटर बोलता रहता है। तो वांग जी बोलता है हाँ बाबा हाँ मैंने बोल दिया सो बोल दिया। तो कहते ठीक है फिर अपने वादे पे कायम रहना, हाँ मैं जीतने के बाद ही पैसे दूंगा। तो कहते ठीक है ये रख लो, अच्छे से कलर वलर ले लेना, और अगर चाहिए होगा कलर तो मुझे बता देना, नहीं तो जिंगी को बता देना, लिख देना किसी पेपर वगैरह में और लिख के मुझे दे देना, मैं ला के दे दूँगा। कहते कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं मैनेज कर लूँगा। तो कहते ठीक है। सॉरी गाइस आज के लिए बस इतना ही, सॉरी।